दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार चले गया है। विवेक विहार में 424, जहांगीरपुरी में 417, नरेला में 413 और आनंद विहार में 410 दर्ज किया गया है। अलीपुर में एक्यूआई 379, आनंद विहार में 410, अशोक विहार में 392 और आयानगर में 268 रिकॉर्ड हुआ है। बवाना में 404, बुराड़ी में 347 और चांदनी चौक में 382 रिकॉर्ड हुआ है। आईटीओ में 379 और द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई 362 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर T3 में एक्यूआई 252 दर्ज हुआ है। जहांगीरपुरी में 417, मुंडका में 375 और नजफगढ़ में 270 रिकॉर्ड हुआ है। नरेला में 413, नेहरू नगर में 402, पटपड़गंज में 375, नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 353 और पंजाबी बाग में 362 रिकॉर्ड हुआ है। ओखला फेज 2 में 375, आरकेपुरम में 361, रोहिणी में 410 और शादीपुर में 395 रिकॉर्ड हुआ है। तो वहीं सोनिया विहार में एक्यूआई 373, विवेक विहार में 424 और वजीरपुर में 399 दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है। हालांकि बीच में 1-2 दिन की सिर्फ राहत थी, लेकिन फिर ग्रैब के तहत तमाम जो पाबंदियां थी 4 की, स्पेशली स्टेज 4 की, उनको हटाया गया। तो मौसम ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और प्रदूषण की स्थिति फिर से खराब हो गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचने से थोड़ा ही दूर है। वेरी पुअर कैटेगरी होती है इसको, जिसमें काउंट किया जाता है इस हवा को। अगर 400 को क्रॉस कर रही है हवा की वायु गुणवत्ता, या फिर 300 को क्रॉस कर रही है, क्योंकि जब 0 से 50 के बीच में होता है तब वो अच्छी क्वालिटी की हवा मानी जाती है। 50 से 100 के बीच जाता है तो स्टिल वो सांस लेने लायक हवा मानी जाती है। 100 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो उसके बाद हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है और वो सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए खराब श्रेणी में मानी जाने लगती है। और जब 200 को क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद तो सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स नहीं, एक हेल्दी इंसान के लिए भी यह हवा पुअर कैटेगरी में ही काउंट होती है और यह हवा सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए तब बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस हो जाती है। 4 तस्वीरें हम आपको ज़रा दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। हरियाणा और दिल्ली से तस्वीरें हैं। दिल्ली, यमुनानगर, करनाल और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक तरफ प्रदूषण की मार है तो दूसरी तरफ यहाँ पर ठंड, प्रचंड अटैक के बीच में फॉग की मार भी पब्लिक को परेशान कर रही है। स्पेशली जो वाहन चालक होते हैं, विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आती है। कुछ जगहों पर ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, कुछ जगहों पर शून्य विजिबिलिटी होती है, तो कहीं कहीं पर 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी मात्र रहती है। और हमारी सहयोगी नीतू जहाँ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही हैं, उनका सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। नीतू, बीच में 1-2 दिन की राहत और उसके बाद अब फिर से वही आफत। क्या ग्रैब 4 के तहत जो प्रतिबंध हटाए गए थे उसको लापरवाही के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्योंकि एक दिन में अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो रहा है तो एटलीस्ट मॉनिटर इट फॉर सम टाइम। एक ही दिन में कम हुआ, फिर से आप प्रतिबंध हटा देंगे तो वो लाजमी है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पूजा, ये सवाल हम जी दिल्ली एनसीआर पर भी बीते साल भी कर रहे थे, इस बार भी सवाल वही है और बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो 354 था। जरा आप सोचिए, 400 के बस नज़दीक ही है। बहुत ही खतरनाक श्रेणी में ही आता है। और उसके बाद भी ग्रैब की जो पाबंदी थी वो हटा दी गई। ग्रैब 3 का चरण लागू कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी दिखाई जाती है। जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर होता है, यानी मान लीजिए अब ये 354 है, ये थोड़ा कम हुआ, ये 250 260 हुआ, तुरंत ग्रैब का जो चरण 3 है उसको हटाकर 2 कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रदूषण है वो रोज़ाना बदल रहा है। आप देखिए, कल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे था, लेकिन आज यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के ऊपर हो गया है। दिल्ली में लोग फॉग समझ रहे हैं इसे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो धुंध की चादर हम देख रहे हैं इसमें प्रदूषण के कण भी जो है वो शामिल है। बात PM 2.5 की करें, 10 की करें, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन भी इतनी मात्रा में मौजूद है जो एक आम आदमी को बहुत बीमार कर सकता है। एक बार तस्वीरें देख लीजिए,
ठंड की दस्तक तो बेशक से हो गई है। महबूब, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। पीछे वहाँ देखिए, राष्ट्रपति भवन यहाँ देख पाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सर्दियों की शुरुआत अभी नहीं हुई है, बिल्कुल यहाँ पर फॉग भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस फॉग के साथ पूरा स्मॉग भी देखने को मिलता है। अभी दिल्ली में ग्रैब का चरण 3 लागू है, लेकिन जो प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डराने वाली है, क्योंकि बदल नहीं रही है। रोज़ाना हम देखते हैं कि AQI कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कुछ हिस्सों में तो ये 400 के पार है। अब सोचिए, ऐसे में अभी पाबंदियां तो हटा दी गई है, लेकिन दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो बीमार तो पड़ने ही लगे हैं, साथ ही आम लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो वल्नरेबल एज में है, अब या तो जो बहुत बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या पहले से ही बीमार हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी, और इससे पिछले साल भी आई थी, कि प्रदूषण का असर दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो निवासी हैं, उनके फेफड़ों पर कितना ज़्यादा पड़ता है, ये हमें एक दिन में देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो अभी प्री बॉर्न चाइल्ड हैं, जो होने वाले हैं, या फिर जो अभी बहुत छोटे हैं, इन्फेंट हैं, लॉन्ग टर्म में जाके उन्हें अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी लोग बीमार हो रहे हैं। इस बीच अभी दिल्ली में ठंड की भी दस्तक हो चुकी है, यानी ये जो ठंड और प्रदूषण दोनों मिलकर दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। और इस बीच जो लगातार हम कह रहे हैं कि ये जो धुंध है, इसमें प्रदूषण मिक्स है। ये सिर्फ हालांकि पीछे की अगर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं पूजा, ये भी देखना है हो जाता है। यहाँ पर देखिए, वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है, सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, जिससे प्रदूषण कम देखने को मिला। ऐसी तस्वीरें अभी हमने अक्षरधाम ITO के पास भी देखी है, कई और इलाकों में भी आपको ऐसी तस्वीरें मिलेगी। लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम देखने को मिले। लेकिन फिर वही बात कि एक्सपर्ट्स लगातार ये कहते हैं कि प्रदूषण में पानी का छिड़काव कर देने से सिर्फ प्रदूषण कम नहीं होता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, जिस पर बहुत काम जब किया जाएगा तभी प्रदूषण कम होगा। क्योंकि दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाला जो एमिशन है वो 50% से ज़्यादा प्रदूषण का जिम्मेदार है। ऐसे में ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाला। जो आप कदम उठा रहे हैं, उन कदमों का कोई असर तो होता हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, और अगर उन कदमों का असर नहीं हो रहा है तो आपको भाई अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे बस छोड़ दिया गया है दिल्ली की पब्लिक को। थोड़ी सी शीतलहर चली, थोड़ी सी हवा चली, तो फिर हवा यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई, और फिर उसके बाद वही ढाक के 3 पात वही स्थिति फिर से बनती हुई नजर आई। इसको लेकर मुझे और भी आपसे बात करनी थी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी है दरअसल। अभी आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरा काफी ज्यादा घना छाया हुआ है। सुबह के वक्त कोहरे से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। कोहरे से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है, खास तौर पर गाड़ी चालकों को परेशानियां काफी ज्यादा उठानी पड़ रही है। तस्वीरें आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं हम, जहां पर कोहरे ने किस तरह से ग्रेटर नोएडा को ढक लिया। सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए जरा आप। गाड़ी चालकों को काफी ज्यादा परेशानियां हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर नजर आई है। आज कोहरा मुझे लग रहा है सीजन का सबसे जबरदस्त कोहरा है। अभी बच के आए हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब थी रोड पे, बिल्कुल इंडिकेटर चला के और वाइपर पर चला के जब निकलना पड़ रहा है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। हम तो यही कहेंगे कि जो ज्यादा इमरजेंसी है वो ही बाहर जाए, बाकी कोई बाहर ना जाए तो अच्छा रहेगा। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही घना कोहरा पड़ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से घना कोहरा है, जहां विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो लग रही है, जहां वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल भी इसी तरह का कोहरा देखने को मिला था, हालांकि 1-2 दिन पहले मौसम जरूर साफ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली NCR में कोहरा है और आज कोहरे की स्थिति काफी ज्यादा है, विजिबिलिटी काफी कम है, वाहन चालक काफी परेशान है, जिनको वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। अब ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे हो या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो और अन्य जगह पर ग्रेटर नोएडा में पुलिस के द्वारा उन वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोहरा आगे काफी ज्यादा है, आप वाहन सावधानी से चलाएं और वाहनों को रोक करके चलाएं। हम भी यही अपील करते हैं कि आप लोग कोहरे में सावधानी से अपने वाहनों को चलाएं, क्योंकि आज दिल्ली NCR में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।